क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, आपसे पूछा गया स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया किसका, रिगार्डिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑफ टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस। जनरली आपके दो स्टैंडर्ड होते हैं, एक तो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, एक आपका होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, एक काम करते हैं, क्राइटेरिया देख लेते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड का, सबसे पहले इसका जो मोलर मास होता है वो आपका लार्ज होता है, और ये आपका एयर से रिएक्शन नहीं करता। प्राइमरी स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। पहला क्या है, इट शुड बी प्योरली अवेलेबल इन ड्राई फॉर्म, ये आपका बिल्कुल सही है भैया। जब ये एयर से रिएक्ट नहीं करेगा तो ड्राई फॉर्म में क्या होगा, ऑब्वियसली प्योरली अवेलेबल रहेगा। सेकेंडरी, इट शुड नॉट अंडरगो केमिकल चेंज इन एयर, ये भी आपका बिल्कुल सही है। जब आपका ये रिएक्ट ही नहीं करेगा तो आपका क्या होगा, केमिकल चेंज नहीं होगा, केमिकल चेंज नहीं होगा तो वही तो आपसे बोला गया है। थर्ड है, इट शुड नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक एंड शुड बी रिएक्ट विद अनदर केमिकल इंस्टेंटेनियस एंड स्टीरियोकेमिकली। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है आपका नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, सिंपल, ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूं, नॉर्मली अगर आप शूज लेके आते होंगे तो उसमें SiO2 के पाउचेस होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, इट शुड बी हाइग्रोस्कोपिक, ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है वो आपका हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड आपका हाइग्रोस्कोपिक होता है, वो भी आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया, इनकरेक्ट में एक सी हो गया, तो देखो ये आपका आंसर नहीं होगा और ये आपका आंसर नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं, इट शुड बी रीडली सॉल्युबल इन वाटर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होते हैं सर्टेन टेम्परेचर पे सर्टेन सॉल्वेंट्स या सॉल्यूशन में क्या होते हैं, आपके सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, ठीक है। E, KMnO4 and NaOH can be used as primary standard, ये आपका इनकरेक्ट है। KMnO4 and NaOH क्या होता है, वो आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड शो करता है, वो आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड शो नहीं करता। अगर मैं बात करूं KMnO4 में, तो KMnO4 में क्या होता है आपका MnO2, MnO2 की इंप्योरिटी होती है, MnO2 बोल सकते हो, MnO2 नेगेटिव, या फिर नॉर्मली हम बोलते हैं कि MnO2 की यहाँ पे क्या होती है, इंप्योरिटी होती है। और दूसरा जो आपकी बात कर रहे हैं NaOH, तो NaOH जो होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका हाइग्रोस्कोपिक होता है। तो दोनों के दोनों विल बी कंसीडर एज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड, नॉट एज द प्राइमरी। तो देखो आपका इनकरेक्ट था सी, इनकरेक्ट था ई, तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सी एंड ई विल बी द राइट आंसर।